जब भी भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में हार होती है या उनकी जो है राजनीतिक अस्तित्व खतरे में आ जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही स्टैंडर्ड डिफॉल्ट मोड है, वो है हिंसा। और इसका जीतता जागता उदाहरण जो है त्रिपुरा में है। मैं अभी अभी त्रिपुरा से लौट के आया हूँ और उस वहाँ के जो जिस तरह से बीजेपी ने सभी दल के साथ जिस तरह से उन्होंने आक्रमण किया, हमला कर रहे हैं, उस पर जो विस्तार से हम आपको बताएंगे और इसके बाद प्रेस रिलीज में भी आपको जो घटना के बारे में विस्तृत रूप से आपको दी जाएगी। एक चीज, बीजेपी जो है अपने को भी नहीं छोड़ते हैं। उनके एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे जो पार्टी छोड़ के गए थे उत्तर प्रदेश में, उनकी भी उन्होंने पिटाई करने की कोशिश की। ये भारतीय जनता पार्टी का डीएनए में है कि मारना है, जो भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी है उनके ऊपर हिंसा करना। यदि हम तो ये नहीं चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो अपराधी के ऊपर जो मापदंड है, बुलडोज करना, थाने में जो है बेरहमी से पीटना, घुटने के नीचे गोली लगना, गलती से घुटने के ऊपर भी गोली लग सकती है, अगर वो मापदंड अगर अपराधियों के जो ऊपर अगर वो लोग लगाएंगे तो त्रिपुरा से लेके पूरे भारत में एबीवीपी और बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर जो है जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। हम ये नहीं कह रहे कि बुलडोजर चलाइए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि गोली मारिए, बट भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश में हम तो न्याय तो मांग रहे हैं कि आप कार्रवाई कीजिए, एफआईआर कीजिए, गिरफ्तारी कीजिए। त्रिपुरा में हमारे कार्यालय पर 3 बार जो है इन्होंने हमला किया, 3 बार। काफी जो है कार्यालय को उन्होंने जला दिया। लगातार अखबार में जो ये न्यूज छपती रही है, लेकिन मोदी जी और अमित शाह जी एकदम चुप हैं। तो 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो मोदी जी और अमित शाह जी बोलने में डरते हैं, या इनके निर्देश के आधार पर यह सब हो रहा है, जो घटनाएं जो देश में चल रही है। त्रिपुरा के बारे में विस्तार से हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा कि पिछले 8 साल में इस तरह की राजनीतिक हिंसा कभी इस देश में नहीं हुई। बीजेपी को जो है अपना जो है नाम बदल करके भारत जलाओ पार्टी करने की आवश्यकता है अब, या भारतीय गुंडा पार्टी। हम उनको चॉइस देते हैं, भारत जलाओ पार्टी या भारतीय गुंडा पार्टी, क्योंकि जिस तरह से ये लगातार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के ऊपर हमले कर रहे हैं वो सचमुच में चिंताजनक है। मैं एक विचित्र घटना आपको बताना चाहूंगा। 2 दिन पहले हम एयरपोर्ट में थे और एक आरएसएस के सांसद, आरएसएस से आते हैं, त्रिपुरा से संबंध रखते हैं, एयरपोर्ट के लॉबी में हमको बोलते हैं कि हिंसा आप लोग कर रहे हो। तो मैंने कहा साहब, आप लोग के भी दिमाग की स्थिति जो विचित्र है, हम पिटाते, हम हमारे कार्यालय में आप 3 बार जो है घटना घटी है, हम ही अपने कार्यालय में पिटा रहे हैं, घायल हम ही हो रहे हैं, लेकिन हम हमला कर रहे हैं। ये तो मार्वल कॉमिक्स के जो है कोई नया एडिशन है, स्पाइडरमैन टाइप्स बीजेपी। हमारे कार्यालय में आते हैं, हम नहीं जा रहे हैं 3 बार, लेकिन हम हमला कर रहे हैं, घायल हम हो रहे हैं। ये आरएसएस वाले ही बोल सकते हैं सब, और किसी की क्षमता में नहीं है इस तरह के जो है कहानी रचने का। मैं आपको जो है एक फोटो दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये फोटो से आप जो है आप समझ सकते हैं। ये हमारा स्टेट प्रेसिडेंट है मिस्टर बिरजीत सिन्हा, एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलए, पीसीसी। कार्यालय में इनका सर फोड़ा दिया जाता है। मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जब तक आप फोटो नहीं देखोगे तब तक आप देख नहीं पाएंगे कि किस तरह से ये लोग हमला करते हैं। ये हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है, ऐसा छोटा मोटा नहीं है, एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलए, त्रिपुरा के बहुत बड़े नेता हैं, 70 साल के आसपास उनकी उम्र है। वो किसी को नहीं छोड़ते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। अब अगर त्रिपुरा में हमारा कैंडिडेट सुदीप रॉय बर्मन जी जो अगरतला 6 से अभी जीत के आए थे, चुनाव के 1 दिन पहले उनको जो जानलेवा हमला होती है,
अस्पताल में भर्ती होते हैं, उनके 3 दांत तोड़ दिया जाता है और जो है जबड़ा भी तोड़ दिया जाता है। एक सर्जरी हुआ था, उसके बावजूद भी वो चुनाव प्रचार में दूसरे दिन आए। लगातार हमारे कार्यालय को जला दिया गया है, उसकी सूची भी आपको उपलब्ध कराएंगे। और सिर्फ कांग्रेस नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जो स्टेट के इंचार्ज हैं जितेंद्र चौधरी, उनके ऊपर हमला हुआ है। अजीब बात यह है कि मोदी जी जर्मनी में बोलते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है, लेकिन भारत में मोदी जी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और जैसे जयराम रमेश जी ने हमेशा कहा कि जगत के झूठ के जगत गुरु श्री नरेंद्र मोदी जर्मनी में भी झूठ बोल रहे हैं, जर्मनी में भी झूठ बोलने लगे। जिस दिन हमला हुआ उसी दिन वो जाकर ये भाषण दे रहे थे। त्रिपुरा में वर्तमान में एक लड़का अस्पताल में भर्ती हुआ है, जिसको जो है छुरा से उसको जो है लंग्स को पंक्चर किया गया है। मोइन नाम का लड़का है। उसके अलावा एक त्रिपुरा पुलिस का एक जवान है, वो गया था सादे ड्रेस में वोट देने के लिए। त्रिपुरा पुलिस के जवान को भी बीजेपी ने नहीं छोड़ा, उसको भी छुरा भोंक दिया। त्रिपुरा पुलिस, वो बोलते रहा कि मैं पुलिस वाला हूं, लेकिन नहीं, क्योंकि एक आपको मालूम है कि एक पुरानी कहावत है ना, सैया बह कोतवाल अब डर का है का, क्योंकि पुलिस इनके हाथ में है, प्रशासन इनके हाथ में है, तो हर तरह का गुंडागर्दी ये लोग जो है कर सकते हैं। देश भर में मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कुछ घटनाएं। लखीमपुर खीरी को आप याद कर लीजिए, किस तरह से आशीष मिश्रा ने जो जीप के माध्यम से किसानों को रोन दिया था। वही फोटो जो है टीवी में चल रहा था, को मूंछ मोड़ते हुए चल रहा है जेल में, आपको याद होगा आशीष मिश्रा जी। आशीष मिश्रा जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने किसान के ऊपर जो है अपना थार जीप चला दिया था। जहांगीरपुरी में भारतीय जनता पार्टी के लोग ने सुनिश्चित कर दिया था, उनके बड़े बड़े नेता लोग ने खड़े होकर के जो दंगा कराया। जेएनयू में अखिल भारतीय विद्वांस पार्टी एबीवीपी ने महिलाओं की पिटाई की, आपको याद होगा। एबीवीपी का फुल फॉर्म आपको स्पष्ट रूप से बता देते हैं, अखिल भारतीय विद्वांस पार्टी है। महिलाओं को भी नहीं छोड़ा। तो जितने भी हिंसक घटनाएं जो बीजेपी के द्वारा की गई है, एआईसीसी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से उसको विस्तार में आप लोग को जो है हम लोग बता देंगे, लेकिन उस पर कुछ मैं बताना चाहूँगा। मुंबई में एनसीपी के कुछ कार्यकर्ता ने सिर्फ एक पिटिशन स्मृति ईरानी को देने की कोशिश की, उनकी पिटाई कर दी, उसमें महिला भी शामिल थे। यह 17 मई 2022 की बात है। बाल गंधर्व ऑडिटोरियम में एनसीपी के लेडीज महिला विंग के कार्यकर्ताओं को पिटाई कर दी बीजेपी ने, और सिर्फ वो एक दरखास्त देना चाह रहे थे कि गैस के दाम बढ़ गए हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ गए, उसी पर पिटाई कर दी। गोरखपुर में स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो उनके पार्टी छोड़ के चले गए, उनके ऊपर जो है लाठी और पत्थर से जो है हमला हुई। अगरतला उदयपुर जिला में कम्युनिस्ट पार्टी के 10 लोग के घर को जला दिया गया। हैदराबाद में टीआरएस वर्कर्स एक कार्यक्रम से लौट रहे थे तो बीजेपी वाले ने उनके ऊपर हमला करके उनको जम के पिटाई की। कर्नाटक का तो एक घटना क्या बताएं, वहाँ तो इनके आरएसएस के एक पुराने कार्यकर्ता मुतालिक जी जो पब में घुस करके अगर आप जो है वेस्टर्न ड्रेस में तो आपकी पिटाई हो सकती है। कर्नाटक के बारे में जितना बोले वो कम है। बसंतगढ़ जम्मू कश्मीर में पैंथर्स पार्टी के लोगों को 7 बीजेपी कार्यकर्ता ने हमला करके उनको बुरी तरह से मारा। तो ये सिर्फ कुछ घटनाएं हैं, लेकिन देश भर में हिंसा के माध्यम से अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को दबाने की जो कोशिश बीजेपी कर रही है वो सचमुच में चिंताजनक है। आज हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये भी पता है कि जिस तरह से ये लोग लगातार हमला सिर्फ त्रिपुरा में नहीं बाकी पूरे देश में कर रहे हैं, वो लोग भी चिंतित हैं। लेकिन आपके माध्यम से देश की जनता को ये बात पहुंचाने की हमारी कोशिश है कि सिर्फ पिछले 8 साल में
इस तरह का ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल वायलेंस, जिसमें देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए दो व्यक्ति उनके संरक्षण में हो रहे हैं, पूरी तरह से पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है। लास्ट में हम बताना चाहेंगे कि न्याय की क्या बात करेंगे। आज इलेक्शन कमिश्नर से बात किए थे तो उन्होंने स्टेट से रिपोर्ट मांगा। स्टेट ने कहा कि हमने इस संदर्भ में 6 लोग को गिरफ्तार कर लिया, तो इलेक्शन कमिश्नर बड़े खुश थे। वो 6 तो हमारे ही लोग थे जो हमारे ऑफिस में बैठे हुए थे, जो पिटाई भी खाए थे। ये है देश की कानून व्यवस्था। एफआईआर दर्ज करने वाले को जो है पुलिस गिरफ्तार कर रही है त्रिपुरा में और देश में। यदि आपको और कोई सवाल है तो आप बता सकते हैं। थैंक यू। हमारी पहली मांग थी कि पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन द्वारा, क्योंकि पोस्ट इलेक्शन रिलेटेड वायलेंसेस हैं। दूसरा कि इतने घटना घटी है लेकिन कोई एफआईआर नहीं हुआ है काफ़ी इंसिडेंसेस में, तो वो रिपोर्ट मांगा जाए। तो जहाँ जहाँ हमला हुए कांग्रेस और बाकी अन्य दल के ऊपर भी, उसकी सूची हमने दिया और हमने कहा कि आप मांग के आइएगा, क्योंकि अखबार में छपा है, वीडियो चल रहे हैं, लेकिन एफआईआर नहीं हो पा रहा है। तो उसकी सूची जो है हमने इलेक्शन कमीशन को सौंपा। दूसरा है कि हमने प्रोटेक्शन मांगा है कांग्रेस ऑफिस को और कांग्रेस के लीडर्स को। कांग्रेस के कार्यालय में पिछले 2 महीने में तो 4 जगह तो हमारे जो है कार्यालय को जला दिया है। कोवाई, सोनामुरा, बिलोनिया, बिशलगढ़, कार्यालय को जला दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस परिस्थिति में जो है हम लोग वहां पर संघर्ष कर रहे हैं। और जहां तक जब भी उनको खतरा लगता है कि किसी भी पार्टी से खतरा है, तो वो हमले अपने शुरू कर देते हैं।